आम जनता का आया बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम जनता के लिए पेश किया बजट। जानते हैं जनता की राय, आखिरकार आम जनता के मन में किस तरीके से भाव आ रहे हैं और आज के बजट से इनको क्या मिला लाभ और क्या होगा नुकसान। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, किस तरीके से लग रहा है आपको, क्या फायदा होने वाला है या कुछ नुकसान होने वाला है। फायदा तो यही है कि जो है मतलब भाई दवाइयों में कुछ उन्होंने जो है वो किया हुआ है, दवाइयों में उन्होंने छूट दी है, प्लस जो है कैसे कुछ दवाइयों में छूट दी है। और सोना चांदी जो है आजकल शादी ब्याह चल रहा है, तो उस सीजन में लोग अच्छे से खरीद के कम से कम अपनी बच्चों की शादी कर सकते हैं। यही सब अभी कुछ फायदा है। और भी जैसे हमारे टैक्सेस में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, वो टैक्सेस भी हमारे कम होने चाहिए। तो हर चीज़ पे टैक्स हम ही लोग देंगे, सरकारी कर्मचारी सब लोग, तो कैसे काम चलेगा। एजुकेशन पे टैक्स नहीं किया है। ये सब चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, उनको वो करना चाहिए और कुछ अच्छा काम कर भी रही हैं। तो हम लोगों की यही उम्मीद है कि वो अच्छे से अच्छा अपना बजट पास करें। महिलाओं के लिए बजट में योजनाएं लागू की गई, क्या ये पर्याप्त है, उससे कुछ फायदा मिलेगा। हाँ, फायदा मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से महंगाई है, और क्या इस बजट से महंगाई दूर होगी या और महंगाई बढ़ेगी। महंगाई तो और बढ़ेगी, कम तो नहीं होगा। और अगर महंगाई बढ़ेगी तो महिलाओं के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, घर चलाना, गृहस्थी चलाना, सब कुछ में बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए थोड़ा सा अगर और कंसेशन मिल जाता है तो सही रहता है। खास तौर से टैक्स में अगर कमी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जिस तरीके से आम बजट पेश हुआ है, इसमें रोजगार के लिए योजनाएं लागू की है, क्या ये जमीनी स्तर पे दिखेगा या कागजों में केवल रहेगा। ये कागजों में रहेगा, जमीनी स्तर पे कम दिखता है। हमारा गरीब जो व्यक्ति है वो बेचारा गरीब ही रह जाता है, और अमीर आदमी उसमें आगे बढ़ जाता है, सरवाइव कर जाता है। तो क्या लग रहा है आपको ऐसे में तो हमको यही लग रहा है कि बजट आया है तो हमारे सामान्य वर्ग और कितना चलता है, निम्न वर्ग को देखते हुए कितना चलता है ये देखना है। जिस तरीके से तमाम वर्ग है, इस बजट से कितना फायदा लोगों को होगा। देखिए, हमारा जो ये इंडिया है उसमें ज्यादातर निम्न वर्ग के लोग हैं, ठीक है, हाई सोसाइटी के बहुत कम है। तो हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बजट में उनको छूट देनी चाहिए, जिससे हमारा जो ये सामान्य परिवार है वो ऊपर उठ सके। उनको एजुकेशन में छूट देनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे आगे पढ़ सके, क्योंकि एजुकेशन इतना ज्यादा वो हो चुका है कि ये व्यापार बन चुका है पूरी तरीके, जिसके बारे में सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। जबकि इंटर तक के जो क्लासेस है उनको फीस जो है फ्री कर देना चाहिए बच्चों के हमारे, कि वो बच्चे आगे बढ़ सके। क्योंकि हमारी गरीब जनता कुछ नहीं पढ़ा पा रही, क्योंकि वो स्कूल के नाम से डर रही है, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है किसी के पास। क्योंकि हमारी इंडिया में सबसे ज्यादा सामान्य जनसंख्या है, हम इतने हाई फाई वर्ग के नहीं है कि हम बहुत ऊंचा सोच सके। इसलिए इनको पढ़ाई एजुकेशन के मैटर को लेकर बहुत सोचना चाहिए। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के जो गर्ल्स हॉस्टल और कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, क्या उससे उम्मीदें क्या लगाई जा रही है। खुलेंगी और बहुत खुली भी है, औरतों को बहुत छूट मिली है, गर्ल्स को बहुत छूट मिली है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार फीमेल के लिए तो बहुत किया है सरकार ने, औरत के लिए आगे भी करती रहेगी। तो ये तो बहुत गर्व की बात है फीमेल। तो जिस तरीके से महिलाओं के लिए इस बजट में योजनाएं लागू की गई है, तो क्या ये काफी पर्याप्त है या और कुछ आगे होना। बिल्कुल और आगे होना चाहिए, हम फीमेल के लिए बिल्कुल कैसा लग रहा है, क्या होना चाहिए आपकी नजर में। हमारी नजर में औरतों की इतनी छूट होनी चाहिए कि वो आजादी से अपनी हर बात को रख सकें, जो कि आज भी औरतें डर रही हैं, मार खा रही हैं, पिट रही हैं, पढ़ नहीं पा रही हैं। तो हम लोग सरकार को ज्यादा से ज्यादा औरतों को इतना प्रोग्रेस करना चाहिए कि औरतें हर चीज को रख सके, अपनी बात को सबके साथ। जिस तरीके से रोजगार को लेकर के बजट में बताया गया कि रोजगार मिलेगा, क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं रोजगार को लेकर। जो रोजगार गवर्नमेंट दे रही है वो अपने स्तर से दे रही है, लेकिन उससे भी हमारे देश की जो युवा पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से इनको रोजगार और बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे मध्यम वर्ग के परिवार जो उनको अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। सही बात। वो ऐसे में जो ये कहा गया कि बजट आम जनता के लिए है, आपकी नजरों में आपको क्या मिला, क्या उम्मीदें हैं इस बजट। हमको इस बजट से यही उम्मीद है, जिस हिसाब से महंगाई कुछ बढ़ती जा रही है, आज सोने का रेट जो है वो दिन प्रतिदिन 10,000 20,000 बढ़ते जा रहे हैं, जिससे एक मध्यम वर्ग का जो परिवार है, निम्न वर्ग का गरीब जनता, वो शादी ब्याह में सोने और चांदी का उपयोग नहीं कर सकता है। तो हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि इसका थोड़ा रेट कम करें, जिस हिसाब से अभी 2 महीने में पूरा बढ़ गया है, शादी ब्याह में कोई
कुछ कर नहीं सकता है। बाकी महंगाई भी है जो वो, और शिक्षा के मामले में भी हम जो प्राइवेट स्कूल है वो आज इतनी फीस लेने लगे हैं कि एक छोटा आदमी 10,000 15,000 कमाने वाला वो क्या कहते हैं एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है। इसके लिए हम चाहेंगे कि प्राइवेट की जगह भी प्राइवेट स्तर का अच्छा है और सरकारी स्कूल खोले वो। और जिस तरीके से इनकम टैक्स में बजट को लाया गया है, तो इसमें क्या जेब ढीली पड़ेगी या उसका फायदा मिलेगा? देखिए, इनकम टैक्स से हम उम्मीद रखें कि हम लोग टैक्स कई प्रकार के देते हैं। हम अगर जो तनख्वाह पाते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, सामान खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं। हम उनसे एक ही चीज उम्मीद रखेंगे कि एक टैक्स ले हमसे, क्योंकि हम हर जगह टैक्स देते देते हमारी जो जेब है वो बहुत ढीली पड़ जा रही है, जिससे हमारा काम महंगाई के जमाने में हमारा अच्छे से जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। हम अच्छी नौकरी करते हैं, उसके बाद भी हम एक गरीब की तरह हम जीवन यापन करते हैं अपना। इससे हम चाहेंगे कि टैक्स में थोड़ा हमको और छूट दी जाए और जो सामानों पे टैक्स है उसको एक सीमित किया जाए। और साथ ही हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पे जो बजट पेश किया गया उसमें कुछ चीजों को सस्ता किया गया, कुछ महंगा किया गया, यानी कि जैसे स्क्रैप वगैरह है, शराब है, इन सब चीजों को महंगा किया गया है। क्या लग रहा है आपको इस बजट में? भारत सरकार को ड्रिंक वगैरह टोबैको वगैरह को बैन कर देना चाहिए, शराब बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बहुत निम्न वर्ग के लोग जो है मारपीट करते हैं पी के और क्राइम होता है, जो क्राइम रेट जो बढ़ता है। तो हमें लगता है कि भारत सरकार, माननीय मोदी सरकार को क्राइम पे ध्यान देना चाहिए और शराब बैन कर देना चाहिए पूरी तरीके से। तो जिस तरीके से किसानों के लिए ये बजट पेश किया गया, किसानों को कुछ योजनाएं लागू की गई, तो क्या लगता है कि किसानों की किस्मत बदलेगी, हालात बदलेगा या केवल कागजों पे ही सीमित रहेगा? किसानों के हालात नहीं बदलेंगे, सरकार के हालात जरूर बदलेंगे। किसानों को कुछ नहीं बदलेगा, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। उच्च वर्ग लोग बढ़ेंगे, किसान लोग वैसे रहेंगे। तो क्या उम्मीदें लग रही हैं इस बजट से, कितना फायदा होने वाला है? उम्मीद है कि जूता सस्ता हुआ है, चलाने में बढ़िया रहेगा। और काफी सीएनजी वगैरह, ईवी बैटरी वगैरह सस्ती हुई है। इससे कोई मतलब नहीं है, समझे। गवर्नमेंट केवल उच्च वर्ग को देख रही है, बाकी सब निम्न वर्ग है। आपको क्या लग रहा है इस बजट से कितना फायदा होने वाला है? देखिए, बजट से जिस चीज़ों ने सस्ता किया है वो आम पब्लिक के डेली यूज की चीज़ सस्ता होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य सस्ता होना चाहिए। जो हमारा डेली हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ सस्ती होनी चाहिए। गृहिणी है घर में, उनको डेली यूज की सस्ता होना चाहिए। एलपीजी सस्ता करना चाहिए। ये एलपीजी 400 की थी, आज 1100 रुपये देना पड़ रहा है, उसको हमको क्या फायदा होता है? जो चीज़ें आम, सोना जो है आम आदमी की टीम से बाहर हो गया था, सोना को आम आदमी की पकड़ में होना। इस समय भी जो रेट सोने का चल रहा है आम पब्लिक के बाहर है। इसी के साथ में अपनी भाषा को जिस तरीके से स्वास्थ्य के बारे में कैंसर वगैरह की दवाइयों में छूट हुई है, क्या लग रहा है आपको? जी, छूट हुई है, मगर उसमें भी अभी हम लोगों ने बजट देखा नहीं। हम लोगों ने अपने संघ की तरफ से बहुत बड़ा आज कार्यक्रम किया था और पूरी टीम की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम समापन भी हुआ है। इसके लिए पूरी जिस तरीके से ये बजट आया है, ऐसे पब्लिक के बीच में किस तरीके से संदेश जा रहा है? जी, ये बजट आया है, संदेश यही जा रहा है कि कुछ अच्छा भी कर रहे हैं और कुछ हम लोग की उम्मीदें भी और ज़्यादा हैं उनसे, तो सोचेंगे कि और अच्छा ही हम उनके करने की कोशिश करेंगे। तो क्या मांगे हैं आपकी, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? और हमारी शिक्षा की मांगे हैं, शिक्षा जो हमारी प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा हो रही है और स्वास्थ्य में, तो ये दोनों चीज़ें बहुत जरूरी